बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और ये एक गुरुद्वारे के ज़िम्मेदार भी थे, जो कि एक बहुत ही आला ओहदा होता है। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि इतने बड़े ओहदे पर फाइज होने के बाद भी ये दायरा इस्लाम में कैसे दाखिल हो गए, और दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद इन्होंने अपनी सारी जायदाद इस्लाम के लिए क्यों कुर्बान कर दी और इनको एक आश्रम में क्यों कैद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें कि हम इस चैनल पर इसी तरह की नौ मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरा पहला नाम पीर खलाई नाथ उर्फ भोला गुरी था। मैं टोडा कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। ये मेरा आबाई वतन है। मेरी तालीम इंटरमीडिएट तक है। वैसे मैं हरियाणा के एक आश्रम में रहता था और वहाँ पर मैं उस आश्रम का जिम्मेदार था, और दूसरा आश्रम बाड़मेर राजस्थान में था। आश्रम में हम सुबह शाम लोगों को मूर्ति पूजा कराते थे। मेरे गुरुजी पीर सरजाई नाथ उर्फ धनुष गुरी ने मुझे आश्रम का जिम्मेदार बना दिया था और उन दोनों आश्रम का मुख्तारनामा मेरे नाम कर दिया था। मैं वहाँ पर पूजा पाठ कराता था और जो लोग आए उनके खाने पीने और रहने का इंतज़ाम किया जाता था, और गरीबों को कंबल वगैरह तकसीम किए जाते थे। और जो लोग परेशान हाल होते या किसी की जेब कट जाती या चोरी हो जाती तो उनकी मदद भी की जाती थी। आश्रम के 1200 बीघा ज़मीन और 4 ट्रैक्टर थे, और जायदाद से मुतालिक 6 मुकदमे सभी गुरुओं ने मेरे नाम कर दिए थे और मैं उन सबका मालिक था। गुरुजी ने मुझे अपना जानशीन बना दिया था, और जानशीन बनाने का तरीका ये होता है कि गुरु अपने शिष्यों में से किसी एक को चुनता है जो उन्हें अच्छा दिखाई दे और गुरु को उस पर एतबार हो कि वो उसके माल दौलत और आश्रम की सही तौर पर हिफाजत करेगा। तो गुरु उसको आश्रम के माल और दौलत का मुख्तारनामा उसके नाम कर देता है और उसको आश्रम का मालिक बना देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इस्लाम कबूल करने की क्या वजह रही, किसने मुझे इस्लाम की दावत दी। तो मुझे किसी ने भी इस्लाम की दावत नहीं दी। मुझे पहले से ही सच्चाई की तलाश थी और अपने मालिक से मिलने की तड़प थी। जब हम आश्रम में पूजा पाठ करने के बाद आराम करने के लिए लेटते थे तो कहते थे, तुम हो ज़रूर और हमें सच्चाई की तलाश है, और सच्चाई हमें मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और उसके बाद एक दिन शाम में मेरे मालिक ने मुझे सच्चाई बता दी। एक रात मुझे ख्वाब में दिखाई दिया कि एक साहब सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद टोपी लगाए हुए आए और मेरे पास आकर बैठ गए। कहने लगे कि लिखो। मैंने कहा कि लिखने के लिए तो कॉपी और पेन की ज़रूरत है। मैं कॉपी और पेन लाया। उन्होंने कहा, लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने उनसे कहा कि ये तो मुझे याद है, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। मैंने उनसे मालूम किया कि तुम कौन हो। वो कहने लगे कि मेरा नाम मोइनुद्दीन है। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। सुबह को आश्रम के करीब में कुछ मुसलमान भाई रहते थे। मैंने उनसे अपने ख्वाब के बारे में बताया और मालूम किया कि ये मोइनुद्दीन कौन है। वो कहने लगे कि यहाँ मोइनुद्दीन तो कोई नहीं है, हाँ अजमेर में उनकी दरगाह है। वो मुझे लेकर अजमेर गए। वहाँ मैं पहुँचा तो कोई कहता कि दरगाह पर फूल चढ़ाओ, कोई कहता कि कितने पैसे लिखूँ। मैंने कहा कि तेरी मर्जी है, चाहे जितने लिख दे। मेरे दिल ने कहा कि ये तो हमारी तरह ही करते हैं, जिस तरह हम पूजा पाठ करते हैं इसी तरह ये भी करते हैं, यहाँ तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो मैं वहाँ से आश्रम वापस आ गया। आश्रम में वापस आकर मैंने 2 सफ़ेद तहबंद और कुर्ते सिलवाए और मैं ट्रेन से दिल्ली चला गया। जब दिल्ली स्टेशन पर पहुँचा तो मेरे दिल ने कहा कि तू सहारनपुर चल। मैं सहारनपुर आश्रम में, जहाँ पर हरगुरी जिम्मेदार थे जिनको मैं पहले से ही जानता था, उनके यहाँ चला गया। वहाँ पर मैं एक रात ठहरा। सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे जाना है। मैं ठहरने के इरादे से नहीं आया था, इसलिए निकल गया। सहारनपुर स्टेशन पर पहुँचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे देवबंद जाना चाहिए। मैंने देवबंद का टिकट लिया और देवबंद पहुँच गया। देवबंद स्टेशन से बाहर निकलकर
एक रिक्शा वाले से जिसने कुर्ता पैजामा और टोपी लगाई हुई थी उससे मैंने कहा कि मुझे मुसलमान होना है और मुझे मालूम नहीं कि मुसलमान किस तरह होते हैं, तू मुझे मुसलमान बनाने के लिए ले चल। उसने मुझे रिक्शे में बिठाकर मौलाना असलम साहब के पास लाकर छोड़ दिया। वहाँ मौलाना असलम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया और दारुल उलूम घुमाया और मेरी दावत की। फिर शाम में मुझे एक साहब के साथ फलत हज़रत के पास भेज दिया गया। हज़रत ने मेरे कागजात बनवाकर जमात में जाने के लिए बाटला हाउस भेज दिया। वहाँ जाकर मैं जमात में चला गया। मैंने जमात में जाकर 4 महीने लगाए। जमात में मैंने नमाज वगैरह याद की और पाकी नापाकी वगैरह के बारे में भी जाना। उसके बाद मैं फलत आ गया और फलत में आकर मदरसा में नौकरी कर ली। वहाँ पर जो मुझे तनख्वाह मिलती थी उसमें मेरा काम नहीं चल सकता था, तो मैं बगैर बताए फलत से चला गया। मैं वापस अपने इलाके में चला गया था। मैं फलत से ये नियत करके निकला था कि वहाँ जाकर दावत का काम करूँगा। वहाँ लोग मुझे बहुत मानते हैं। वहाँ मैंने लोगों को समझाया और मूर्ति पूजा के बारे में बताया कि जिसकी तुम पूजा करते हो वो तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे। और तुम शिवलिंग की पूजा करते हो, कितनी बुरी चीज़ की पूजा करते हो और उसके दर्शन के लिए जाते हो, कितनी बुरी बात है। और उसको भगवान कहते हो, ये भी कितनी गंदी चीज़ का नाम है। वो सब कहते थे कि बात तो आप सही कहते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे। और हमारे बाप दादा भी इसी तरह करते थे, इसको कैसे छोड़ दें। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो कहने लगे कि हम मर तो सकते हैं लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते। इसके बाद मैं आश्रम गया। जब मैं आश्रम से आया तो वहाँ मैंने 10 आदमियों की कमेटी के नाम मुख्तारनामा करा दिया और बैंक में जो पैसे थे और जो ज़मीन थी सब उन्हीं के नाम कर दिया। मेरी जेब में जो पैसे थे उसके अलावा सारी जायदाद मेरे कमेटी के नाम कर दी थी। और जब मैं आश्रम गया था ऐसे ही कपड़े पहने हुए और टोपी लगाया था। मैंने वहाँ जाकर उनको दावत दी। उन्होंने मुझे आश्रम में कैद कर लिया और कहते थे कि तू तो मुसलमान हो गया है और बिगड़ गया है। इसके बाद मुझे आश्रम से बाहर निकलने नहीं दिया। मेरा एक शिष्य था, उसने मुझे रात को खामोशी से निकाल दिया। मैंने उसको भी इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। वो कहता था कि आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन बात नहीं मानी। मेरी एक बेटी है, उसको मैंने इस्लाम की दावत देने का इरादा किया है और इस सिलसिले में हज़रत से बात भी की है। हज़रत ने मुझसे कहा है कि तन्हा नहीं जाना बल्कि किसी को साथ ले जाना। इंशाअल्लाह हज़रत सफ़र से वापस आ जाएं तो मैं अपनी बेटी और दामाद के पास जाऊंगा। मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, जिससे मेरी एक बेटी थी। मैं अपनी बेटी को अपने भाइयों और माँ बाप के पास छोड़कर आश्रम चला गया था और संन्यास ले लिया था। इसलिए जब से अब तक माँ बाप और सभी रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अपनी बेटी की शादी मैंने खुद करवाई है। मेरे वालिद फौजी थे, वो दिल्ली में पालन हवाई अड्डे के पास शिफ्ट हो गए थे। जब मैं 25 साल का था उस वक्त मैंने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद संन्यास ले लिया था। सन्यासी का घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। बस ये मालूम है कि वो दिल्ली में हैं। अल्लाह उन सबको हिदायत दे। और अब मैं अरमगान पढ़ने और राह जन्नत चैनल देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुसलमान भाइयों में एक कमी है कि वो गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम के बारे में नहीं बताते। खुद मुझे भी किसी ने दावत नहीं दी, जबकि मैं 25 साल तक उन्हीं के साथ उनके गाँव में रहा। कल्याणपुर में मुस्तकिल मेरा मुसलमान भाइयों के साथ उठना बैठना रहा, लेकिन किसी ने मुझे दावत नहीं दी। मुसलमान भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि वो बिना डरे इस्लाम का पैगाम गैर मुस्लिम भाइयों को पहुंचाए और उनको इस्लाम की तरफ दावत दें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अता फरमाए और मुझे अल्लाह ताला जन्नत भी ना दे, बस अपना दीदार नसीब फरमा दे। अब तो हमने अपने आप को अल्लाह को सौंप दिया है और हज़रत की शरण में आ गए हैं। बस अब दावत का काम करेंगे। अल्लाह ताला इनकी इस नेक ख्वाहिश को पूरा फरमाए और हम लोगों से भी दीन के बड़े बड़े काम ले। दोस्तों, आज जिस तरह एक नौ मुस्लिम हमसे शिकायत कर रहा है कि हमको किसी भी मुसलमान ने इस्लाम की दावत नहीं दी, इसी तरह से कल क़यामत के दिन ऐसे ना जाने कितने ही लोग होंगे जो कुफ्र की हालत में मरे होंगे। वो हमसे शिकायत करेंगे कि हमें किसी ने भी इस्लाम की दावत नहीं दी, तो उस वक्त हमारा क्या बनेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहकर अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दीन हक की दावत ज़रूर दें। अगरचे हम खुलकर दावत का काम नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हम अपने अमाल के ज़रिए, इल्म के ज़रिए और अखलाक के ज़रिए लोगों को इस्लाम की दावत ज़रूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप इरादा करें कि हम दीन इस्लाम का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, अब आपके लिए हमारे पास एक सवाल है कि क्या आपने कभी किसी को इस्लाम की दावत दी है? अगर दी है तो उसका क्या नाम है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और नौ मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।